जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा चैप्टर। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, उसमें हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के करीब 200 प्लस क्वेश्चनों को आज हम कराएंगे। इसमें आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पूरे यूट्यूब में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी खुद की रिसर्च है और मैं स्वयं से थ्योरी वाइज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन तैयार करता हूँ। और दोस्तों, आप ये क्वेश्चन जब आप पूरा बना इसकी नोट्स बना लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से इस लेक्चर से जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम का अर्थ होता है संबंधित भागों का एक व्यवस्थित समूह। कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो कंप्यूटर में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला हार्डवेयर हो गया, जिसे हम फिजिकल पार्ट कहते हैं, और टेंजिबल होता है, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, जो लॉजिकल पार्ट होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। इसको आप समझिएगा, बहुत ही थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप समझते रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? कंप्यूटर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है यूएसए, आपको याद रखने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर अगला क्वेश्चन, ओएस को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करने, मैनेज करने का काम करता है, इसलिए इसको कंट्रोल सिस्टम, मैनेजर सिस्टम, सुपरविजन सिस्टम कहते हैं। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच रिलेशन बनाने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच पूछ ली गई कि रिलेशन कौन बनाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करना, प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट, कमांड मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग और कंप्यूटर ऑन और ऑफ। किस डिवाइस के प्रयोग से हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं? तो सीडी रोम और बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से। फिर विंडोज़ ओएस जो जीयूआई पर आधारित था, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। फिर विंडोज़ ओएस कब लॉन्च हुआ था? विंडोज़ 1985 में लॉन्च हुआ था। फिर एम एस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष आया? 1981 में आया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो होता है, ये होता है CUI, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ करेक्टर कमांड देकर काम कर सकते हैं, ये GUI नहीं होता। फिर TUI का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस नॉट यूजिंग माउस, इसमें माउस का यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर MS डॉस का लेटेस्ट या बेस्ट वर्जन कौन सा है? तो 7.0, MS डॉस 7.0। फिर सिंगल यूजर इंटरफेस और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS डॉस है। सिंगल यूजर, इसमें एक व्यक्ति काम कर सकता है, और सिंगल टास्किंग, इसमें सिर्फ एक यूजर एक टास्क कर सकता है एक बार में। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है MS डॉस। मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग OS कौन सा है? तो लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000, ठीक है। ये मल्टी यूजर होते हैं और मल्टी टास्किंग होते हैं, मतलब बहुत सारे यूजर एक बार में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, किसमें? लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000 में। फिर मल्टीटास्किंग ओएस कौन सा है? तो विंडोज़ है मल्टीटास्किंग ओएस। फिर इंटरेक्टिव ओएस कौन सा है? तो इंटरेक्टिव ओएस है CUI और GUI, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओएस समझिए, ये क्वेश्चन बहुत, ये इसको तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछता है अधिकतर कंप्यूटर एग्जाम में कि स्ट्रक्चर ऑफ ओएस क्या होता है। तो पहले यूजर, एप्लीकेशन, सेल, कर्नल, हार्डवेयर, ठीक है। इसको क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ ओएस सही है कि नहीं, सही को बताएं। तो ऐसे ही दिया रहेगा यूजर, एप्लीकेशन, सेल, कर्नल, हार्डवेयर, फिर इसको आगे कर देगा। तो इसको थोड़ा आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन, सेल एक प्रकार का होता है, सेल एक प्रकार का कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। फिर कर्नल को और किन नामों से जाना जाता है? कर्नल को हार्ड ऑफ ओएस, नर्वस सिस्टम ऑफ ओएस, कंट्रोल प्रोग्राम, कोर प्रोग्राम और सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू बाई एस का मतलब होता है वाट यू सी और वाट यू गेट। फिर WIMP का मतलब होता है विंडोज़ आइकन मॉनिटर और पॉइंटर।
फिर वर्किंग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। वर्किंग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बैच ओएस हो गया, सिंगल ओएस हो गया, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये देखिए मल्टी प्रोसेसिंग है और ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। फिर RTOS मतलब रियल टाइम ओएस, और उसके बाद लास्ट आता है हमारा नेटवर्क ओएस। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, हमारा ओएस करता है। फिर कंप्यूटर के संबंधित भागों का एक व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो कंप्यूटर के संबंधित भागों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये है सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम। फिर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी एप्लीकेशन। अब इसमें थोड़ा डिटेल से बता दिया है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, या मैंने पीछे पढ़ाई है कि यूएसए पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फिर एप्स यूजर ओरिएंटेड होता है, सिस्टम होता है ओनली सिस्टम के लिए होता है, अब यूटिलिटी सर्विस प्रोग्राम होता है। ठीक है, थोड़ा ये डिटेल में बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और यूजर के बीच मीडिएटर का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच प्लेटफॉर्म की तरह कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर कंप्यूटर को बूट कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर डिवाइस को अन्य हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रकार का इंटरप्रेटर या कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई, यहाँ पे होगा सर, यहाँ पे होगा दी गई, ठीक है, यहाँ पे होगा दी गई कमांड को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का कार्य करता है सेल प्रोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये मतलब इंटरप्रेट, देखिए एक प्रकार का इंटरप्रेटर या कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कमांड को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बदल के ही बन सकता है, तो इसको थोड़ा आप पढ़िएगा और क्वेश्चन अलग से ही बना लीजिएगा। तो सेल प्रोग्राम होगा। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इनर पार्ट होता है तो हार्डवेयर होता है। फिर हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एप्लीकेशन की। फिर ओएस के 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं। तो ओएस के 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? सेल और कर्नल। फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन करता है? तो सेल प्रोग्राम करता है। फिर हार्डवेयर और सेल के बीच महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन सा होता है? कर्नल। कर्नल को और किन नामों से जाना जाता है? कर्नल को हार्ट ऑफ ओएस, नर्वस सिस्टम ऑफ ओएस, कंट्रोल प्रोग्राम, कोर प्रोग्राम और सोर्स कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग। ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं 2 इंटरफेस के आधार पर होते हैं। पहले देखिए 2 हो गए, पहला हो गया इंटरफेस के आधार पर CUI और TUI, मतलब टेस्ट यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर वर्किंग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैच ओएस हो गया, सिंगल ओएस हो गया, RT मतलब रियल टाइम ओएस हो गया, नेटवर्क ओएस, मल्टी यूजर ओएस हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस हो गया, फिर मल्टी टास्किंग ओएस। CUI है, CUI क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। और TUI मतलब टेस्ट बेस यूजर इंटरफेस। ठीक है, फिर सिंगल यूजर इंटरफेस ओएस है माइक्रोसॉफ्ट ओएस। फिर मल्टी यूजर इंटरफेस कौन सा है? लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, सिम्बियन, नोकिया, बाडा, सैमसंग। इसको आप समझ लीजिए, ये मल्टी इंटरफेस है। फिर दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मोबाइल और कंप्यूटर ओएस कौन सा है? तो मोबाइल ओएस एंड्रॉयड हो गया और कंप्यूटर ओएस विंडोज़ हो गया। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी ओएस कौन सा है? तो बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। फिर भारत ओएस किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नल पर। ठीक है, फिर हमारा भारत ओएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। देखिए जो हमारे इंडिया में बना है उसको कहते हैं भारत ओएस। ये भारत ओएस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी उसको मैं बता रहा हूँ। भारत ओएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स है। भारत ओएस का प्रथम वर्जन कब आया था? तो उन्नति आया था 8.0 2019 में, जुलाई 2019 में। भारत ओएस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ऊर्जा है।
ऊर्जा 9.0 फरवरी 2021 में मैनेज बाय सीडैक, इसको सीडैक मैनेज करता है। ठीक है, भारत ओएस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ऊर्जा 9.0 फरवरी 2021, ये तो बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, किस ओएस में सभी प्रकार के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके एक साथ में क्रियान्वित किया जाता है और यह एक ओएस ऐसा ओएस है जिसमें यूजर सीधे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें यूजर, जैसे हम अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन बैच में क्या होता था कि उसमें एक पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट दे दिया जाता था, जिसको वो महीनों तक प्रोसेस करता था और उसके महीनों या साल लग जाते थे उसके आउटपुट आने में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो करीब 227 क्वेश्चन है इस टॉपिक में। दोस्तों अगर हम पूरी क्वेश्चन का एक बार में ही वीडियो बना देंगे तो हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, 50-50 क्वेश्चनों का सेट बनाएंगे। डेली हम 50 क्वेश्चन के ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ेंगे, जिसमें से इसके 4 पार्ट आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज पहला पार्ट है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप देखिए और कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय श्री राम।